हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 के काउंसलिंग के अपडेट्स देने चल रहे हैं। मीन सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में अपडेट देने चल रहे हैं। और जो आज का अपडेट मेरा होने वाला है ये हम कहें कि आपका साइंस का मीन्स बीएससी मैथ एंड बीएससी बायो, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम का होने वाला है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो लंबा होगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे पास पूरा डिटेल है। मीन्स एक एक चीज को मैं आज आपके क्लियरिफाई करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो सभी क्वेरीज शांत हो सके। ठीक, सबसे पहले हम आज के अपडेट्स को स्टार्ट करें। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आप सबके जीवन में खुशियां लाएंगे, आपके परिवार में वो अपार खुशियां आए, ये हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। अब हम चलते हैं जो आपके काउंसलिंग अपडेट्स है उसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस फैकल्टी का बीएससी बायो एंड मैथ स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि हम कहें कि 11 नवंबर को जो उनका सीट अलॉटमेंट हुआ है या काउंसलिंग हुआ है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। बीएससी का जो हुआ है, क्या हुआ है, बीएससी बायो के स्टूडेंट ध्यान दें। बीएससी में आपको पता होगा मेन कैंपस में दो जगहों पे आपका कोर्सेज चलता है, एक साइंस फैकल्टी में एफएमसी में, फिर दूसरा आपका है एमएमबी महिला महाविद्यालय। तो बीएससी बायो के बारे में हम बता रहे हैं, फिर बीएससी मैथ के बारे में बताएंगे। अगर बीएससी बायो की बात की जाए, जनरल कैटेगरी से 255 एफएमसी के लिए पेमेंट लिंक गया है, फिर 228 नंबर एमएमबी मींस गर्ल्स के लिए गया है। एमएमबी में सिर्फ गर्ल्स का चलता है। फिर बीएससी बायो में ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 227 एफएमसी, 202 आपका एमएमबी। ठीक, एससी कैटेगरी की बात की जाए 117 एफएमसी, 106 नंबर जो है वो एमएमबी के लिए। एसटी कैटेगरी की बात की जाए 84 नंबर और 82 नंबर एमएमबी के लिए। ईडब्ल्यूएस से बात की जाए 227 नंबर एंड 208। ये बीएससी बायो के लिए हुआ है कि जो कि हम कहें कि आपका पेमेंट लिंक गया है। फिर हम बात करते हैं बीएससी मैथ के लिए। बीएससी मैथ में अगर बात की जाए, जनरल कैटेगरी में मेन कैंपस का जो है 212 है, एमएमबी के लिए 194। फिर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 195 195 मेन कैंपस, 179 ये है आपका एमएमबी के लिए। फिर एससी कैटेगरी की बात हम करें तो 118 है मेन कैंपस, 104 नंबर है एमएमबी का। फिर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 77 नंबर है मेन कैंपस में, 69 है आपका एमएमबी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें 197 है मेन कैंपस में और 172 है आपका एमएमबी में। ये बीएससी मैथ के स्टूडेंट्स की बात हुई। ये ध्यान दीजिएगा, बीएससी बायो एंड मैथ का जो हमने अभी बताया ये थर्ड राउंड के अलॉटमेंट का अपडेट है। इसके पहले 2 राउंड हो चुके हैं और अभी भी हम कह सकते हैं कि आपकी सीट्स फुल नहीं हुए। और जो पेमेंट का लिंक गया है, इसका पेमेंट का लास्ट डेट जो आपका है ये 15 नवंबर 2020 मीन्स 15 नवंबर तक का आपका पेमेंट का डेडलाइन है, तब तक आपको पेमेंट कर देना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो हमारे साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट थे, बीएससी से रिलेटेड क्वेरी करते थे, उनके क्वेरीज का आंसर मिल चुका है। देखिए बेटा कि हम आप सभी से एक चीज बोले थे, जब तक मेरे पास करेक्ट डाटा नहीं रहेगा मैं आपको किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। और ये जो डाटा मैं दिया हूं ये आपके साइंस फैकल्टी का एक्चुअल डाटा है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे बात करने अपने कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट के बारे में, जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और हम कहें कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस समय पेशेंस खो रहा है, मीन्स वो अपना धैर्य खो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने धैर्य बनाए रखिए, जरा भी घबराइए मत, हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए। ठीक, तो कॉमर्स फैकल्टी में अगर हम बात करें तो कल जो आपका है बीकॉम का जनरल अलॉटमेंट मीन्स रेगुलर सीट मेन कैंपस शुरू हो गया है। ठीक, रेगुलर सीट में जो मेन कैंपस का अलॉटमेंट हुआ है वो हम कह सकते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, फिर ओबीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए अलॉटमेंट हुआ है। जिसमें से कि हम कहें कि 2 स्टूडेंट्स के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। मीन्स जो आपका सबसे ज्यादा क्वेरी आ रहा है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वालों का, वो बहुत ज्यादा परेशान है। अगर जनरल में हम बात करें बीकॉम में ऑनर्स के लिए तो 283 मार्क्स तक का अभी हम कह सकते हैं पेमेंट लिंक गया है कल। और एफएमएम की बात करें 275 के लिए लिंक गया है मेन कैंपस जनरल से। ठीक, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स का जो है 270 का गया है लिंक। एंड हम बात करें अगर एफएमएम में 266 का गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हम बात आए जो अभी वो आपका
जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। बाकी कैटेगरी का अभी हमारे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी में मेरी एक स्टूडेंट रही है प्रियंका चौरसिया, यही बनारस की, उनका भी मेन कैंपस हो चुका है, जिनका हम कहें कि मार्क्स जो था 264, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 260 नंबर तक बीकॉम ऑनर्स में कि ओबीसी कैटेगरी भी गया है। ठीक, तो बाकी स्टूडेंट्स अपना चेक करें। और एक चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये बीकॉम का जो अलॉटमेंट हुआ है ये मेन कैंपस रेगुलर शीट पे हुआ है, अभी मेन कैंपस पेड नहीं हुआ है अफिलिएटेड कॉलेज ने। अभी आपका जब अगला अलॉटमेंट चलेगा तो वो मेन कैंपस का रेगुलर एक राउंड और चलने वाला है बीकॉम में, फिर पेड चलेगा। तो मीन्स काफी लंबी प्रक्रिया होने वाली, जो मैं पहले से कहते आया हूं, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम कहें कि बीकॉम में एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पेमेंट कर लेते हैं उनका अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा है कि, और बार बार मैसेज कर रहे हैं या कह कि कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे में अपग्रेड क्यों दिखा रहा है। तो अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि हम कहें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब हम कहें कि जब आपका अपग्रेड क्यों दिखाता है, ठीक है, सबसे पहली चीज कि जो मेन कैंपस में अलॉटमेंट हुआ है, ठीक, कि अगर हम कहें कि जनरल कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट थे उनका अगर फर्स्ट चॉइस जो एफएमसी था या उसमें ऑनर्स या एफएम था, उनको अगर फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है तो ऐसे स्टूडेंट का सीट लॉक हो चुका होगा और उनको एडमिट कार्ड भी जा चुका है। लेकिन हम बात करें कि जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस के हैं, आपके एससी एसटी कैटेगरी के हैं, इनके में अपग्रेड का ऑप्शन दे रहा होगा। अब ये अपग्रेड का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश की। अभी मान लीजिए आपका अलॉटमेंट जो हुआ है ओबीसी कैटेगरी से कर दिया गया है, ठीक, लेकिन आने वाले समय में जनरल कैटेगरी का सीट खाली हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका ओबीसी से वो जनरल पे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ओबीसी की सीट खाली हो जाएगी। इसमें आपके ऊपर जरा भी रिस्क नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो अपडेट का काम होता है, वो सिस्टम कर देता है। आप पेमेंट एक बार कर दिए तो आपका सीट कंफर्म है। और जिन भी स्टूडेंट का मेन कैंपस में हम कहें कि एडमिशन हो चुका है, उनको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई भी रिस्क का काम नहीं है। ठीक, और दूसरी चीज होती है सीट लॉक करने की बात। तो सीट लॉक करने के लिए हम कहें कि आपके कॉल लेटर पे देखेंगे तो एक स्पेशल नोट्स दिया है, उस स्पेशल नोट्स को आप सभी जरूर पढ़ लीजिए। और उस स्पेशल नोट्स को पढ़ने के बाद आपको क्या करना होता है कि सीट लॉक की पूरी प्रक्रिया जब समझ लेते हैं तो एक मेल करना होता है, और मेल किस पे करना है वो हम ईमेल आईडी आपको बता देते हैं। आपको मेल करना है admission.foc@gmail.com पे, admission.foc@gmail.com पे आपको मेल करना है। इस मेल का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, आप उसके लिए परेशान न होइए, ठीक, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस मेल को, आईडी जो है मेल ईमेल आईडी, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहां देख लीजिए, क्योंकि कई लोग नोट करने में भी स्पेलिंग एरर्स कर देते हैं। ठीक, तो इस पे आपको मेल करना है। अब फिर आगे हम कहें कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहला चॉइस दिए थे बीकॉम ऑनर्स, दूसरा दिए थे एफएम। तो अब जिनको एफएमएम अलॉट हो चुका है वो परेशान है कि सर क्या हमको ऑनर्स मिल सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने पहला चॉइस दिया था बीकॉम ऑनर्स और आपका सेकेंड चॉइस था एफएमएम और आपको एफएमएम अलॉट हुआ है, तो आपका अपग्रेड होने का चांस रहता है ऑनर्स पे। मीन्स आपको हम कह सकते हैं कि जो ऑनर्स का है बीकॉम ऑनर्स वहां पे मिल सकता है। मीन्स अगर आप जब प्रेफरेंस वार हो रहे हैं, आपकी पहली चॉइस न मिलकर आपको सेकंड चॉइस का सीट मिलता है, तो फर्स्ट चॉइस पे आपका शिफ्टिंग होने का पूरा चांस रहता है। इसी तरीके से हम बात करें कि अभी मान लीजिए आगे के समय में कि कोई स्टूडेंट था जो मेन कैंपस के लिए अप्लाई किया, पहला चॉइस, सेकंड उसका था डीएवी, तो वो डीएवी में जब चला जाता है, ठीक, तो उसके में भी अपग्रेड दिखाएगा और उसका हम कह सकते हैं मेन कैंपस पेड पे या रेगुलर पे जाने के चांसेस बने रहते हैं। मींस अपग्रेड आपको तभी दिखाता है जब आपका कैटेगरी से अलॉटमेंट हुआ हो या आपको फर्स्ट चॉइस न मिलके सेकंड मिली हो। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए आने वाले समय में कोई स्टूडेंट ऐसा था जो डीएवी पहला चॉइस दिया, तो डीएवी अगर पहला चॉइस दिया उसको डीएवी अलॉट हो गया, तो उसको हम कहें कि अपग्रेड होने का चांस नहीं रहेगा। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं मीन जिनको अपनी पहली चॉइस मिल चुकी है, जिनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो चाहते हैं उसी पे रहें, तो अपने सीट को लॉक कराने के लिए अपना कॉल लेटर का स्पेशल नोट्स पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग क्या करें कि आप जो भी स्टेप लेना है लीजिए। लेकिन मेरे तरफ से सजेशन है आप लॉक कराने के लिए परेशान नहीं होइए या अपग्रेड करने के लिए आप पेमेंट कर दीजिए, बाकी आप वेट करिए, कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो ऑटो लॉक हो जाता है, वो सिस्टम कर देता है, आपके
जो काउंसलिंग कमेटी है वो कर देती है। और एक चीज मैं आपको यहाँ और याद दिलाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप सभी जितना घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप कई बार हाइपर हो जाते हैं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, कि जो कोई अपने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है और करती रही है। और खासतौर से कि बाकी भी फैकल्टीज अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पिंग नेचर की होती है। कल की बात हम बताएं, कल रात 10:30 बजे तक अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा था। हमने आपको रात में बताया था कि टेक्निकल इश्यूज कुछ हुए थे, जिसकी वजह से आपका कह सकते हैं कि लेट हो रहा था अलॉटमेंट का प्रोसेस, जिसमें कि हम कहें कि फैकल्टी के डीन सर, बाकी प्रोफेसर सब लोग बैठे थे, क्योंकि हर कोई आपके फ्यूचर को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर चिंतित है। हर किसी को पता है कि आप सब भी परेशान है। तो रात को 10:30 बजे तक सोचिए, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैठे हुए हैं कि ताकि हमारे बच्चों को जरा भी परेशानी न होने पाए। तो आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाइए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पे जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनके क्वेरीज काफी कुछ सॉल्व हो चुके होंगे। आने वाले समय में जो भी बीकॉम का अपडेट्स रहेगा मैं रेगुलर बेसिस पे दूंगा। एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, बीकॉम का अब अगला अलॉटमेंट मंडे को होगा, मीन्स बीच में नहीं होने वाला है। कि अब इधर बीच में दिवाली की छुट्टी आ चुकी है, तो अब जो भी अलॉटमेंट होगा, मीन्स सेकेंड राउंड जो आपका काउंसलिंग चलेगा वो मंडे को चलेगा। अब हम आते हैं अपने एमकॉम स्टूडेंट्स पे। एमकॉम वाले ध्यान दें, कल जो अलॉटमेंट हुआ है डीएवी में 2 सीटों पे अलॉटमेंट किया गया है, जो कि हम कहें कि रेगुलर्स के लिए अलॉट हुआ है। और एएमपीजी में 1 सीट पे अलॉट हुआ है, वो भी रेगुलर के लिए हुआ है। डीएवी में 1 पेड सीट खाली हुई है कल, अभी उसका अलॉटमेंट जो है हम कहें कि मंडे को होगा। मीन्स लगभग डीएवी अब आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं फुल होने वाला है। और एएमपीजी में 5 सीट्स खाली हैं अभी, जो कि पेड सीट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक गर्ल्स के लिए एमपीजी, यहाँ पे एमकॉम में 5 सीट अभी भी खाली हैं, जो कि हम कहें कि इसका अलॉटमेंट जो होने वाला है वो मंडे को होगा। हो सकता है कि इस बीच में अगर और कुछ सीटें खाली होती है, वो आपका डीएवी हो या एमपीजी में रेगुलर बेसिस पे, तो उसको भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजस्ट किया जाएगा। तो ये एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए हो गया कि मीन्स आपका डीएवी में कल 2 सीट का अलॉटमेंट हुआ है, एमपीजी में 1, डीएवी में 1 पेड सीट अभी भी खाली है, एमपीजी में 5 पेड सीट खाली है, ठीक। अब हम आते हैं अपने एमबीए के स्टूडेंट्स पे। एमबीए वाले ध्यान दें कि हमने आपसे पहले भी बताया था, आपका एफटी एंड एफएम सीट्स फुल हो चुकी हैं। इस समय जो अलॉटमेंट चल रहा है आरआई पे चल रहा है। कल 6 सीटों के लिए लिंक भेजा गया है, मीन्स रिस्क एंड इंश्योरेंस में 6 सीट्स पे लिंक भेजा गया है एमबीए में। तो इनका कह सकते हैं कि अलॉटमेंट हो चुका है। अगर इन स्टूडेंट्स के द्वारा सभी के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता तो ये हम कह सकते हैं कि एमबीए में लगभग सीट्स फुल हो जाएंगे। जिनका वेटिंग अभी दिखा रहा है उनको हम कहें कि अभी अगले हफ्ते में बृहस्पतिवार तक इंतजार करें, क्योंकि अब इधर तो 5 दिन आपका बीएचयू ऑफ है, दिवाली का हम कह सकते हैं कि वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस 5 दिन में तो अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी हम कहें अप्स एंड डाउन्स नहीं होने वाले हैं। तो जो भी स्टेटस आपका इस समय होगा वही स्टेटस आने वाले मंडे तक बना रहेगा। तो आप सभी को उसके लिए इंतजार करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के क्वेरीज का आंसर मिल चुका है। लास्ट में एक चीज हम कहना चाहेंगे कि मेरा न्यू बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है बीएचयू बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस 2021 के लिए। उसका वीडियो का लिंक भी मैं चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स में दिया हूं, प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एक कोऑपरेशन दिखाइए। उस वीडियो को देखिए, आधे घंटे का वीडियो जरूर है, लेकिन हम कह सकते हैं हो सकता है कि आपके जानने पहचानने वाले कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको आप सजेशन दे सकते हैं कि आने वाले समय में बीएचयू बीकॉम या एमकॉम का प्रिपरेशन मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। इस साल मैंने कह सकते हैं कि बीएचयू बीकॉम एंड एमकॉम में 60+ स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है और मैंने रैंक होल्डर भी दिया है। तो अगर आपको उस सारी फैसिलिटी जो मैं देने वाला हूं पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स को जरूर एक बार सजेस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।